हार के बाद हार पर मंथन, आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही है, पीछे रह रही है। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन के बाद वो विधानसभा चुनाव हार रही है। तो हम हमारे साथ जो जनता बैठे हैं उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस हार रही है। आप अपना नाम बताइएगा। कुशांग मोहन। सर, पहला सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है, हार के बाद हार पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन विधानसभा में पीछे रह जा रही है। मैम देखिए, लोकसभा का अपना इशू होता है और जो आप बोल रहे हो राज्यसभा में हार रही है। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखोगे, विधानसभा में हार रही है। हाँ विधानसभा में आप देखोगे उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है मैम, नेशनल इशू होता है। ठीक है, इशू नेशनल लेवल पे रहता है। जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर आपका अग्निवीर योजना हो गया। तो ऐसा नहीं है, इन सब योजनाओं पे किसान विरोधी इन्होंने जो बिल लाए, तीनों काले कानून लाए, उस आखिर सरकार को वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? लोग काफ़ी परेशान है मैम, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन कांग्रेस तो इन सारे मुद्दों को उठाती है फिर भी पीछे रह जा रही है। कांग्रेस पीछे नहीं, जब कांग्रेस एटलीस्ट जो पब्लिक का अंदर में ग्रीवांसेस है मैम उसको सामने ला रही है। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करूँगा कि वोट मतलब वो कन्वर्जन नहीं हो पा रही है। लेकिन आप आने वाले दिन में किसी भी चीज़ को, आप किसी घर में पौधा लगाओ मैम, पहले आपको जड़ लगाना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो पौधा होता है, उसका ब्रांचेस होता है, उसमें फल खिलता है। उसी तरह इन्होंने जो पिछले 10 साल में गंदगी बिछाया है देश में, उस गंदगी को साफ करने में अगले 10 साल लगेंगे। जो अभी महाराष्ट्र में हारी, फिर आप हरियाणा का देख सकते। हरियाणा तो बहुत मज़ेदार रही थी, वो लास्ट अंतिम क्षण में बोल सकते हैं पलट गई बाजी। मैम हरियाणा में आप देखो क्या हुआ कि बीजेपी हार रही थी एक समय में, बाद में आप देखोगे सडनली लास्ट मोमेंट में बीजेपी जीत गई। तो हरियाणा में ऐसे, हरियाणा एक किसान प्रधान देश है, लेकिन हरियाणा अब आप गुरुग्राम जाओ मैम, अब पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया। तो शहरीकरण, जहाँ पे शहरीकरण है वहाँ पे बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन गांव में अभी भी लोग कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। और अगर कांग्रेस को, सर देखिए, अगर कांग्रेस को वोट मिल रही है तो कांग्रेस फिर हार क्यों रही है? मेरा सवाल यही है। मैम कांग्रेस इसलिए हार रही है, इसका 2 रीज़न है। आप बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस बनाई थी सरकार, लेकिन वहाँ पे सरकार को खरीद फरोख्त पीछे के रास्ते से बदल दिया गया। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको भी मालूम है, आप मीडिया वाले, कौन कौन से राज्य में सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू सरकार को वहाँ पलट दिया गया। कांग्रेस आ रही थी और वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने सरकार बना ली। देखिए, हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस क्यों पीछे रह जा रही है? कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण है कि उसके पास नेतृत्व का कमी है, सही लीडर नहीं है उनके पास। और जैसे कि अभी का ही चुनाव हुआ उस महाराष्ट्र में, वहाँ पे उनके पास कौन से लीडर थे? जो भी लीडर हैं सब पुराने हैं, जिनको वहाँ की जनता अच्छे से देख चुकी है कि उनका क्या काम था वहाँ पे। वो नया लीडर चाहती है। जैसे कि वहाँ महाराष्ट्र में क्या है, वहाँ पे पालघर में जो घटना हुआ था, साधुओं को जो मार दिया गया था, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो लीडर थे, जो भी शिवसेना थी, वो पूरा हिंदुत्व का वो सपोर्टर थे। ठीक है, और इस तरह की घटनाओं से वो पूरी उब चुकी थी वहाँ पे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस वहाँ पे वापस आए और असली जो शिवसेना है, जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, वो सत्ता में आए। और इसलिए उन्होंने इस बार जो शिवसेना टूट के जो नई बनी है, जो एकनाथ शिंदे की, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिला और वहाँ पे उनकी सरकार बनी। नहीं, अभी तो महाराष्ट्र में चल रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। महायुति आ गई है, लेकिन सरकार बनने पे अभी भी सवाल है कि किसकी सरकार बनने वाली है वहाँ पे। लेकिन जो आप बोल रहे थे कि कांग्रेस के अंदर, संगठन के अंदर जो है वो मजबूती नहीं है। अभी कल देखिए, कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी इसी मुद्दे को लेकर बात हुई है कि संगठन के अंदर मजबूती नहीं है। वहाँ पे कोई तालमेल नहीं है। जो भी नेता हैं, जो भी मीटिंग होती है, जो भी होती है, सब अपनी अलग अलग बातें करते हैं, सब अपने फेवर की बातें करते हैं कि मुझे ये चाहिए। खुद में लड़ते हैं। संगठन उनका बिल्कुल भी सही नहीं है और मतलब अपने ही फ़ायदे का बस सोचते हैं। जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जनता का फ़ायदा के बारे में बताते भी हैं कुछ, तो बस गुमराह करते हैं और कुछ नहीं। ये हार की वजह आप किसको ठहराना चाह रहे हैं कि हार किसकी वजह से हार हो रही है कांग्रेस? कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी कारण कांग्रेस ही है। इसलिए है, मतलब जैसे उनके जो ऊपर के, जैसे राहुल गांधी, अभी तो मेन उन्हीं को हम लोग मतलब कांग्रेस के लीडर वही है, मेन है। उनको अच्छे से और काम करना चाहिए संगठन पे, और उसको मजबूत बनाना चाहिए और अच्छे लीडर को, उसमें युवाओं को मौका देना चाहिए।
देखिए हमारे साथ और भी हैं यहाँ पे। सर बताइए आपका नाम? चिरंजीव ठाकुर। आप बताइए सर कि कांग्रेस जो है लोकसभा में अच्छा उसका रहता है, लोकसभा अच्छा प्रदर्शन जाता है, लेकिन अभी महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड में महागठबंधन की सरकार आई झारखंड, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं मिला। मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। दूसरी बात, गवर्नमेंट जो है जो चल रहा है हमारे हिसाब से, मैंने कांग्रेस सरकार भी देख रखा हूँ। राजीव गांधी तक ठीक था, राजीव गांधी तक जो है वो लगभग ठीक था, मतलब उतना नहीं। हाँ भाई, देश का विकास तो धीरे धीरे होता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे देश का बढ़ा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट किया है, तो अब तो बहुत चीज़ आदमी को दिखाई देता है आज के डेट में। लेकिन उस टाइम में नहीं था, तो जो नहीं था नहीं था, उसके बेस पे ठीक था। राजीव गांधी ने अच्छे काम किए थे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद की गवर्नमेंट की जो है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको कमी रहा है, जिसको आदमी को ना खुश हो करके आदमी कांग्रेस को पसंद करना बंद कर दिया। मेन मुद्दा है कि आप कांग्रेस को जो वोट या इन मतलब कहीं दिखाई ज़्यादा नहीं आते हैं, तो ये क्या करते हैं, जीतने के लिए तो अपनी कुर्सी ले लेते हैं। एक बार लोगों ने अवसर भी दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किए, सरदार को चूज किए प्राइम मिनिस्टर के लिए, मनमोहन सिंह को, जो इनके वंश को ख़त्म कर दिए, उनको सेलेक्ट किए कि प्रधानमंत्री के लिए। भाई साहब, ऐसा कौन सा डर है तुम्हारे अंदर? भाई उस टाइम में राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी तो थी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, खुद क्यों नहीं बनी? अब खुद बनी रहती तो आज के डेट में कांग्रेस का ही सरकार रहता। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं कि किसकी वजह से कांग्रेस पीछे रह जा रही है? सोनिया गांधी की वजह से, एक्चुअल सी बात है। क्योंकि वो जो है ना, अब लोग कहते हैं कि देश की अब उनकी जन्मभूमि नहीं है ये, ठीक है, जहाँ की है, लेकिन उनकी अपने इंडिया के ऊपर उतना नहीं है जो भावना होना चाहिए। जो देश में पैदा होते हैं उसकी भावना अपने देशभक्ति होती है, वो भक्त उनके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके ही वजह से सारे उन्हीं के 100% मार्क्स जाता है। और आज के डेट में जो मोदी जी किए हैं उसमें देश के लिए समर्पण किए हुए हैं। कैसे हमारे देश विकास होगा, क्या होगा, नहीं होगा। टूर पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इतने टूर करते हैं कि ये देश की पैसे के लेके टूर करते हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या इतना कुछ किए हैं? बिना घूमने से तो भाई देश दुनिया जब तक घूमोगे नहीं तब तक आप अपडेट कैसे रहोगे? ये तो अपडेट होने के लिए बहुत कुछ चेंज हुआ है। घूमने से इनको बहुत चीज़ इंडिया में चेंजिंग के लिए मतलब दिखाई सबको दिया है, ये सब अपडेट किए। तो वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू हमें लग रहा है जब तक इनकी सांस रहेगा। मोदी जी 2027 में भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके कम्पिटिटर कोई दिख नहीं रहा है। जब तक नहीं दिखेगा तब तक इन्हीं का यही रहेंगे। आप उनके जगह पे और कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए बीजेपी में, तो ये तो नहीं है कि इनके बाद कोई और नहीं बनने वाला है, तो बनने वाला तो बहुत है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्या देश चलाने वाला एक गवर्नमेंट अच्छा होना चाहिए जो कि देश के ऊपर निगरानी रखे। आपका कहना है कि जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, उनकी वजह से कांग्रेस पीछे रह जा रही है। मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी की टक्कर में कोई है नहीं। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही। आप देखिए ना कि आप जब अटल बिहारी वाजपेयी एक्सपायर किए तो लाल कृष्ण आडवाणी कम्पिटिटर थे, ठीक है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के हकदार वही थे। लेकिन इनको कैसे सेलेक्ट हो गया? मोदी जी कैसे सेलेक्ट हुए? कुछ इनके अंदर कुछ और था, जुनून था, जोश था, या इससे पहले उन्होंने राज्य चला रखे थे, नॉलेज था, हर चीज़ था। तो इसके वजह से उनको साइड लोगों ने कर दिए और इनको अपडेट मतलब किए हैं। तो ये होता है कि आने वाला टाइम में जो है देश को विकास करे, सब गरीब से लेके अमीरों तक, मतलब सबके ऊपर नज़र रखी, ठीक है। आप कहोगे रोजगार भाई साहब, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप पढ़ाई क्यों नहीं किए? आप गवर्नमेंट के ऊपर क्यों थोपोगे कि गवर्नमेंट इतने एम्प्लॉय हैं, रोजगार कहाँ है? भाई रोजगार वो अपने जो प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, जो सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में पैसे कमा रहे हैं लोग। तो भाई क्वालिटी होना चाहिए ना, आपको काम करने की क्षमता होना चाहिए। प्राइवेट जॉब कैसे करते हैं वो होना चाहिए। कुर्सी पे बैठ करके आप कहोगे मुझे सैलरी मिल जाए, तो वो तो भाई साहब उसके लिए तो वो उतना वो होना, क्वालिटी होना चाहिए ना आदमी को।
देखिए जी आप बताइए आपका नाम क्या है? कार्तिक। आपको क्या लगता है कि आप स्टूडेंट हैं? नो, आई एम वर्किंग। वर्किंग। ठीक है। तो आप लोग काम करते हैं तो दिनचर्या में आप लोगों को पॉलिटिक्स से भी रखते होंगे नाता, तो आप लोगों को पता होगा कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे रह जा रही है। हर लोकसभा में उसका अच्छा प्रदर्शन होता है लेकिन वो विधानसभा पीछे रह जाती है। मुझे लगता है वही प्रॉपर लीडर नहीं है अभी कांग्रेस में, बिकॉज इफ़ यू सी बीजेपी एनडीए जो भी है इसमें लीडर्स है, मोदी हुआ फॉर एग्जांपल, अभी फॉरेन मिनिस्टर्स हमारा विजय जयशंकर जो है, वैसे बहुत सारे नेता है मतलब प्रोमिनेंट इन द गवर्नमेंट आई वुड से। बट आप इस पे देखो, मेन जो लीडर है जो राहुल गांधी, उसको मजाक उड़ाता है। मे बी दैट वो बोलता है कि युवा नेता है बट ही इज़ वेरी ओल्ड एंड ऑफ द डे। युवा नेता का वो जो चाहिए वो नहीं है एंड ऑफ द डे। सो इसके वजह से मुझे लगता है कांग्रेस आना या अभी अगेन लोकसभा में जीत के प्राइम मिनिस्टर बनने का चांसेस जो है वो बहुत कम है। वो आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने का जो क्षमता है वो कम है। और दूसरा मेरा ये सवाल, लीडर नहीं है ओवरऑल कि वो कांग्रेस का भी जो भी है, जो भी बचा है उसमें उतना पोटेंशियल लीडर्स नहीं है। दैट्स द होल थिंग। इट माइट बी राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो भी है, या करगे जो प्रेसिडेंट बनाया अभी करगे को, वो भी एज सच पोटेंशियल नहीं है उतना कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए या कुछ बड़ा करे नेशन को। दैट्स व्हाट। कि अभी हार रहा है तो अभी कुछ रीज़न चाहिए उनको बोलने के लिए, इसलिए बोल रहा है कि हाँ ईवीएम का ही इशू है, बोल दो। बिकॉज कोई जब नेता ही नहीं है तो जीतेगा कैसे एंड ऑफ द डे। तो दैट्स व्हाट आई फील कि रीज़न ढूंढ रहा है टू ब्लेम ऑन समथिंग। कोई नेता ही नहीं है तो जीतेंगे कैसे। सर ये बताइए, ईवीएम को भी लेकर अभी मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? ईवीएम मैम कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी तभी ये मुद्दा बन रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसमें, क्योंकि कभी कभी अभी पिछले चुनाव में ये वोट परसेंटेज भी 5 बजे तक कुछ दिखाता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। और इसके पहले अभी चुनाव हुआ था, कहाँ का हुआ था, तो उसमें भी ये आया था कि मतलब वोट परसेंटेज कुछ था 2-3-4 दिन में बढ़ गया था, अगर आपको याद होगा, मुझे इतना याद नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी उसका हुआ था ये हरियाणा का चुनाव, तो उसमें तो जो है कि मैनेजमेंट का मेन है। बीजेपी का मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है। और इनका गठबंधन था, इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी कह रहे थे कि आम आदमी से वो कर लो, गठबंधन कर लो हरियाणा में, और शायद 4-5 सीट ही कम आई थी, और उन्होंने गठबंधन भी नहीं किया, और वही जितना डेंट लगा उसी से लगा। आम आदमी पार्टी ने इनका वोट काटा, वहाँ अलग से लड़ी, और रिजल्ट आपके सामने। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम को जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो गलत है? हर जगह इतना गलत नहीं है, कुछ अगर कुछ गलत है, क्योंकि बहुत सारे देश जो है कि जो जहाँ से ईवीएम का जन्म हुआ था वो भी ईवीएम से नहीं करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर कोई पारदर्शिता दिखाना है तो चाहिए कि बिल्कुल फ्री कर दें, मतलब बैलेट पेपर से करा लें, फिर भी वही आएगा रिजल्ट जो आज आ रहा है। अगर सही है तो वही आएगा, गलत है तो कुछ और आएगा। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा किरण तिवारी नाम है। जी किरण तिवारी। ये बताइए कि कांग्रेस क्यों पीछे रह जा रही है, क्यों आ रही है? आप महिलाएं, आप इस बार महिलाएं वोट ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन में महिलाओं का वोट आया है महाराष्ट्र में भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि कांग्रेस के राज में महिलाएं अपने आप को सेफ और जैसे पूरी अपने क्षेत्र में खुल के नहीं आती थी, समझ रही हैं। पर इनके भाजपा के समय में ये सब चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा मिल रहा है। वैसे उनको भी ये मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके महिलाओं का भी सपोर्ट मिलेगा, जो भी वर्ग है उसका सपोर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है? जैसा चाहिए वैसा नहीं कर रही है। कर क्यों नहीं रही होगी, पर जैसा चाहिए वैसा नहीं, क्योंकि माताएं बहनें इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं उनके क्रियाकलाप से। तो अभी कांग्रेस जहां हार रही है वहां ईवीएम को लेकर उनका बड़ा विरोध है। गलत है ये ईवीएम को लेकर, क्योंकि जब ईवीएम का परिणाम आता है तब सही रहता है, और वहीं जब दूसरी राजनीतिक दलों का आता है तो गलत हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं लगा सकते, ब्लेम नहीं कर सकते आप। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि ये जो है आरोप गलत है?
गलती है ही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे थोड़ी हो सकता है, भेदभाव थोड़ी हो सकता है। ईवीएम तो सब जब उनका जब सही आ रहा तो उनका सब सही हो जा रहा है कि हाँ भाई सही है, तालियां बजा रहे हैं, और जब वही परिणाम उनके लिए तो भाई नहीं इनका ये कराओ वो कराओ, हाँ यही सब है। ठीक है, नाम क्या है आपका? शाइनी। अच्छा शाइनी, ये बताइए कि कांग्रेस अभी हार रही है विधानसभा, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस हार रही है? कांग्रेस बेसिकली इसलिए हार रही है क्योंकि उनका कोई लीडरशिप प्रॉपर नहीं है। मतलब राहुल गांधी के ऊपर लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते, या वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर उनके लीडर कोई ढंग के आए तो फिर शायद हो सकता है कांग्रेस जीते। अच्छा, आपका कहना है कि राहुल गांधी अच्छे लीडर नहीं है, लीडरशिप नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से राहुल गांधी अच्छे लीडर हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, बट यहाँ के लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो अच्छे लीडर नहीं हैं। मतलब उनमें वो दम नहीं है जो मोदी के अगेंस्ट आ सके, तो ये है। आपका कहना है कि बीजेपी जो मोदी के टक्कर में राहुल गांधी नहीं है? यहाँ के कॉमन लोगों के हिसाब से दोनों की टक्कर ठीक नहीं है। और आप किसको ज़्यादा वो करती हैं? मैं तो राहुल गांधी को ही करती हूँ, क्यूट से है तो राहुल गांधी को ही ऑफ कोर्स करूँगी, लेकिन अच्छे भी है, मतलब पढ़े लिखे ढंग से हैं, उनको कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उन्हीं को ही करते हैं हम लोग। अगर आपका वो हुआ कभी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? हाँ, तो मैं तो ऑफ कोर्स उन्हीं के साथ हूँ। चांस तो देना चाहिए, बट नहीं देंगे, इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इंडिया में कॉन्सेप्ट? आप देख ही रहे हो ना इलेक्शंस में क्या हो रहा है, सब जगह पे बीजेपी आ रही है। इवन तो वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं तो भी कांग्रेस को इतना सपोर्ट नहीं है इंडिया में। जब लास्ट जो वोट आता है फिर उन्हीं का ही आता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि लास्ट में जो परिणाम आता है वो बीजेपी के तरफ ही आ रहा है? हाँ, वो बीजेपी की तरफ ही आता है और आता ही रहेगा जब तक लीडरशिप नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये बताइए कि कांग्रेस क्यों हार रही है? आप लोग स्टूडेंट हो, इधर उधर आप लोग वोट भी करते हो, इधर घूमना फिरना रहता है, तो आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस किस वजह से पीछे रह जा रही है। अभी महाराष्ट्र झारखंड का इलेक्शन हुआ है, झारखंड में तो जीत गई लेकिन महाराष्ट्र पीछे रह गई। देखिए, कांग्रेस का मेन हारने का रीज़न ये है कि कोई सेंटर की लीडरशिप नहीं है, एंड सेकेंडली इंडिया इज़ नाउ कन्वर्टिंग टुवर्ड्स नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। मतलब इंडिया को पसंद है बीजेपी की आइडियोलॉजी या राइट विंग या वो हिंदुत्व के जो मतलब हिंदू जो बीजेपी वोट कन्वर्ट कर पाती है, वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है, एक जाट एंगल देके या एक पर्टिकुलर कास्ट का एंगल देके। और उसके सेंटर में कोई बड़ा नेता नहीं है। मतलब राहुल गांधी को कब तक लॉन्च करेंगे, कब तक वो इलेक्शन जिता पाएंगे, तो इसलिए कांग्रेस हार रही है इलेक्शन। तो आपका कहना है कि राहुल गांधी को कब तक लॉन्च करेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते, या फिर आपका ये कहना है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पीछे रह जा रही है? नहीं, देखिए, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन थे तो अकेले नरेंद्र मोदी की 20 रैली थी महाराष्ट्र में, एंड जितनी रैली शरद पवार और बाकियों ने करी वो तो बहुत ज़्यादा थी। राहुल गांधी की सिर्फ 6 रैली थी पूरे महाराष्ट्र में। पूरे इलेक्शन के टाइम राहुल गांधी सिर्फ प्रियंका गांधी के इलेक्शन के लिए वायनाड में था। तो एक सिटी के एमपी के लिए पूरा स्टेट छोड़ देना तो कोई सेंसिबल बात नहीं लगी मुझे। तो कब तक ये चीज़ चलेगी, कब तक वो एक बड़े एंगल को छोड़ के एक छोटा एंगल देखते रहेंगे? तो ये थोड़ी बिगर पिक्चर कांग्रेस को लानी होगी। और जो नेता हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और चौहान करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में चले गए। हाँ जी, वो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान, ये सारे बड़े नेता हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं या अच्छे लेवल पे रहे हैं। वो सारे कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा खुद के इंटरनल पॉलिटिक्स में। और एक ही प्रेसिडेंट लेके कब तक चलेंगे, कब तक इंटरनल पॉलिटिक्स छोड़ेंगे कांग्रेस? तो इंटरनल पॉलिटिक्स मेरे को लग रहा है एक वन ऑफ द मेन रीज़न है जिस वजह से कांग्रेस हार रही है। कोई और यंग नेता या कोई और नेता जो NSUI से हो या कांग्रेस यूथ विंग से हो, उनको लाना चाहिए अब। अच्छा, अभी जो ईवीएम को भी लेकर कांग्रेस हमेशा बीजेपी पे हमलावर रहती है कि ईवीएम का मुद्दा कि बैलेट पेपर से वोट करवाएं। देखिए, सबसे पहले ईवीएम का LK अडवाणी ने करा था शुरू। वो तो ये रहता है जो हार जाता है वो ईवीएम पे ब्लेम कर देता है। मुझे लगता नहीं कि ईवीएम कोई मेन रीज़न है। जो हारेगा वो ईवीएम पे ब्लेम करेगा। अगर बीजेपी हारेगी तो वो करेगी, कांग्रेस हारेगी तो वो करेगी। तो ईवीएम इज़ नॉट एन इशू। देखिए, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, तो आप क्या सोचती हैं इन सब पे कि कांग्रेस क्यों पीछे रह जा रही है? कांग्रेस के मेरे अकॉर्डिंग कई बयान ऐसे होते हैं जो कि मतलब
जो जैसे राहुल गांधी है वो कई बातें ऐसे बोलते हैं जिसके हमें लॉजिक्स भी नहीं लगता है किसी चीज़ के अंदर। तो और वैसे भी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें लगती है कि वो ऐसे बोला जाता है पर फुलफिल नहीं की जाती, तो इसलिए वन ऑफ द रीजंस है। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी बोलते हैं उसमें लॉजिक नहीं होती है, बातों में तर्क नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों में ऐसे मतलब लॉजिक्स नहीं होते हैं और वो फुलफिल नहीं करते हैं, मतलब जो वो चीज़ प्रॉमिस करते हैं जैसे भी।